उदयपुर विकास प्राधिकरण की पेराफेरी पंचायतों और नगर निगम में शामिल गांव में पट्टों की मांग को लेकर आंदोलन अब उग्र होता नजर आ रहा है। शुक्रवार को सर्व समाज ने शहर के चारों प्रमुख प्रवेश द्वारों पर ढोल बजाकर और टायर जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। ग्रामीणों का कहना है कि बार बार ज्ञापन देने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, जिससे मजबूर होकर उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा। उदयपुर में पट्टों की मांग को लेकर पेराफेरी पंचायत जिला संघर्ष समिति के आह्वान पर शुक्रवार सुबह से ही आंदोलन तेज हो गया। शहर की चारों दिशाओं में स्थित प्रमुख प्रवेश द्वारों पर ग्रामीणों ने ढोल की थाप पर अपना विरोध और आक्रोश जाहिर किया। देबारी ब्रिज, हनुमान चौराहा, रामपुरा चौराहा, भुवाना चौराहा और बलीचा क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए और नारेबाजी करते हुए सरकार और प्रशासन से अपने हक की मांग की। भुवाना चौराहा पर आसपास की पंचायतों से आए लोगों ने टायर जलाकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि यूडीए, पेराफेरी और नगर निगम में शामिल होने के बाद भी उन्हें आज तक पट्टे नहीं दिए गए। संघर्ष समिति का आरोप है कि पंचायतों को आबादी प्रायोजन के लिए दी जाने वाली जमीन अब तक संबंधित पंचायतों को नहीं सौंपी गई है, जबकि इस मांग को लेकर प्रशासन और सरकार को कई बार अवगत कराया जा चुका है। आंदोलनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि बिना नोटिस गरीबों के मकान तोड़े गए, लेकिन उन्हें अब तक कोई मुआवजा नहीं मिला। पहाड़ी भूभाग वाले ने पेराफेरी गांवों को यूडीए क्षेत्र से बाहर करने और 70 नए गांव की आबादी भूमि पंचायतों को सौंपने की भी मांग की गई। ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो 16 दिसंबर को 205 गांव के लोग उदयपुर कलेक्ट्रेट पर हल्ला बोल प्रदर्शन करेंगे। लोगों का कहना है कि अब आंदोलन को और बड़ा रूप दिया जाएगा। आज पेराफेरी संघर्ष समिति के तहत सभी सर्व समाज द्वारा आज पूरे उदयपुर में चारों चौराहे पर एक आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। उसके तहत अभी 2 शब्द अभिजीत दाबी साहब बोलेंगे। आज पूरे उदयपुर जिले में चारों दिशाओं में यूडीए के विरोध प्रदर्शन किया है, जिसको हम आम जनता के लिए लड़ रहे हैं। आम जनता के लिए जो कॉलोनी बसी हुई और यूडीए अपनी मनमानी से गिरा रही है और जो पुराने कब्जे वर्षों से 50 साल से जो कब्जे पे बैठे हुए हैं उनको हटा रही है। और यूडीए का जो क्षेत्र विस्तार हो गया, जो मंगरा क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, पूरा कैचमेंट इलाका, वहां तक यूडीए का जो विस्तार हो गया, उसके विरोध में आम जनता के हक के लिए ये संघर्ष समिति यूडीए को जगाने के लिए चौराहे पे ढोल बजा के उनको जगा रही। जो यूडीए सोई हुई है उनके अधिकारी सोए हुए हैं। हम विरोध प्रदर्शन कर, और 16 तारीख को कलेक्टर के सामने, जिलाधीश का कलेक्टर के सामने पूरे उदयपुर जिले के सर्व समाज के लोग यूडीए के विरोध बड़ा आंदोलन करेंगे। उसके बाद भी यूडीए ने अपनी मनमानी की और बस्तियों में घुसी, जहाँ पे लोग कब्जे बैठे हैं, 50 सालों से बैठे हुए हैं, कितने पुराने वर्षों से कब्जे बैठे हुए, उसके बाद भी उन लोगों को हटाया और पट्टे देने की कार्रवाई नहीं की, तो निश्चित रूप से पूरे उदयपुर में बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेदारी यूडीए की और प्रशासन की रहेगी। नारा बोलेंगे, नारा बोलेंगे जी। यूडीए तेरी नारा बोलो। यूडीए तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यूडीए तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यूडीए मुर्दाबाद, यूडीए मुर्दाबाद। हम हमारा हक मांगते हैं, हम हमारा हक मांगते हैं। आज का जो हमारा जो धरना प्रदर्शन है, ढोल बजा के सरकार को चेतावनी है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 दिशाओं में आज ये कार्यक्रम रखा है। सवीना, भुवाना बाईपास चौराया, वलीचा, रामपुरा और ये देबारी चौराया।
आज का ये है कि हमने 1 महीने पहले सरकार को एक ज्ञापन दिया था जिला कलेक्टर महोदय को, भाई कि जो चारागाह जमीन और बिलाना में लोग बसे हुए हैं, आबादी के पास में लगती हुई जमीन है, जिनके मकान बने हुए हैं, उनको पट्टे दिए जाए। अभी यूडीए ने 205 गांव शामिल किए इनमें यूडीए में, तो जो भी चारागाह बिलाना पे जो मकान बना के पैसे बचे हुए हैं वो सब जमीन यूआईटी की हो गई। तो मकान बना के भाई सरकार एक तरफ पैसे पास करती है, केंद्र सरकार पैसे पास करती है, भाई कच्चा मकान है तोड़ के नया मकान बनाओ, आप 1,40,000 शौचालय बनाओ, ठीक है, पैसे पास करती है, उनको मकान के कागज नहीं चाहिए क्या? तो हमारी एक ही मांग है, न्यूनतम दर पे जो भी सरकार की दर है उससे भी कम, और जब से 23 पंचायतें नगर निगम में शामिल की अभी, तो उन पंचायतों के आज अधिकार क्षेत्र नगर निगम हो गया। भुवाना पंचायत जैसे शोभापुरा है, डेबरी है, बेदला है, ऐसे करके 23 पंचायतें हैं। तो अब क्या उनका नियम तो उनका चलेगा नगर निगम का, तो आदमी 110 रुपये 20 रुपये फीट से कहाँ से लाएगा? तो मंत्री महोदय को हमने ज्ञापन दिया, उसमें हमारी प्रमुख मांग यही थी कि भाई न्यूनतम दर, जैसे पंचायत का न्यूनतम दर होता है 4 रुपये फीट, 5 रुपये फीट, जो भी दर होता है, इसी दर में इनको लोगों को पट्टे दिए जाए। हमारी एक ही मांग है। और आज का जो धरना प्रदर्शन है खाली सरकार को चेतावनी देने के लिए, प्रशासन को भाई 16 तारीख को हम आ रहे हैं, ध्यान रखना, हमारा काम नहीं होगा तो बड़ा आंदोलन तो होगा, वो काम नहीं होगा तो चुनाव में बहिष्कार की घोषणा भी करेंगे हम। तो चुनाव में वोट लेने के लिए आते हैं, आज एमएलए साहब भी आते हैं, सांसद महोदय भी आते हैं, सब आते हैं, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। आज भुवाना में 234 बीघा चारागाह जमीन है, 234 बीघा चारागाह जमीन, जब खेल गांव के पास में चारागाह जमीन है, गोचर भूमि होती है, गाय चरने की भूमि होती है, उस जमीन को यूआईटी ने पट्टे कैसे दे दिए? एक तरफ तो नियम बता रहे हमको कि चारागाह जमीन पे पट्टे नहीं दे सकते, तो वहाँ पट्टे कैसे दिए इन्होंने? अभी भुवाना में जो चित्रकूट नगर है 234 बीघा जमीन है, उनके पट्टे दे दिए, उनको पैसे लेके पैसे वालों को पट्टे दे दिए। और हमारे जो लोग बचे हुए हैं या गाँव में जो बरसों से बचे हुए, दरबार के समय में बचे हुए हैं, उनको बोल रहे पट्टे नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे पट्टे? तो इस बार क्या चेतावनी है, 16 तारीख को बड़ा आंदोलन किया जाएगा, कलेक्ट्रेट पे घेराव किया जाएगा, और सरकार की प्रशासन की नींद उड़ाने के लिए किया आज का ये कार्यक्रम, ढोल बजा के कभी नींद उड़ा लो और पट्टे की कार्रवाई सर्वे करा दो। आप ऑफिस में बैठ के सर्वे नहीं होता है, आप जाओ जमीन धरातल पे, पटवारी है, रेवेन्यू, इसको तो पूछो भाई ये बस्ती कब से बची हुई है, यहाँ लोग कब से, बिजली का बिल है ना, कोई सबूत चाहिए सरकार का, तो रिकॉर्ड तो भी होता है। जो आदमी 20 साल से रह रहा है उसका बिजली का बिल 20 साल का मिल जाएगा। तो आप आधार मानो ना, 2022 में सरकार ने आदेश दिया, कांग्रेस सरकार ने, तो भाई जो लोग काबिज है या आबादी में जमीन ली उनके पट्टे भी नहीं मिले, भाई आबादी नहीं मिले तो मिलान चरण पे पट्टे कैसे मिलेंगे? भारत माता की जय। विक्रम कालबिलिया, रामनगर निवासी भुवाना। मैं जैसे कि रामनगर भुवाना के अंदर आता है, जिसमें आज से 45 साल पहले हमें 9 पट्टे मिले हुए हैं। उस बस्ती के अंदर 9 पट्टे मिले हुए, तो वहाँ 500-700 मकान वहाँ बने हुए हैं। फिर भी राजस्थान सरकार ने, भजनलाल सरकार ने ये करा है कि घुमंतु समाज को पट्टे दे दिए जाए। फिर भी उस बस्ती के अंदर आज भी पट्टे नहीं मिले हुए। ये साल भर पहले इन्होंने वादा करा। फिर भी मदन जी दिलावर शिक्षा मंत्री भी है और पंचायती राज मंत्री भी है, उन्होंने भी यही बोला है कि भाई घुमंतु परिवार जहाँ रह रहा है, घुमंतु समाज के लोग वहाँ रह रहे हैं। जैसे घुमंतु में गड़िया लोहार है, कालबेलिया है, बंजारे है, भट्ट है, नट है, रंगाव स्वामी है, जैसे जैसे करते ये 52 समाज के लोग आते हैं हम। फिर भी आज मेरे पास में एक भी पट्टा नहीं है। ये साल भर पहले इन सरकार ने बोला कि हमें पट्टे दे दिए जाए, फिर भी हमें पट्टे नहीं मिले हुए। और 45 साल पहले पूर्व के अंदर मेरे बस्ती के अंदर 9 पट्टे हैं, फिर भी हम एक ज्यादा नहीं मांग रहे, हम 3,000 का मांग रहे हैं, नहीं 2,000 का मांग रहे हैं। मेरे पास जो है उनका पट्टा तो दे दे सरकार, ज्यादा से ज्यादा 800 का होगा, 1000 फीट का होगा या 1200 फीट का पट्टा हमें दे दे सरकार। जो भी सरकार की रेट आती है वो ले सकती है। फिर हम मकान बना तो लिए, आज 45 साल पहले के वो मकान बना लिए, उसको हमने तोड़ा है, वापस हमने पक्के बनाए। वो कब्जे आज तो हमने करा ही नहीं है, मेरे बाप दादों ने कब्जे करे हैं। जब राजा महाराजों के समय पर वो कब्जे चलते हुए आ रहे हैं, उनके पट्टे तो देवे सरकार। हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये हमें पट्टे दे दो, मेरे मकान मत उजाड़ो। चिड़िया जब एक घोंसला बनाती है, एक पेड़ के ऊपर एक चिड़िया घोंसला बनाती है, उसको तोड़ने के लिए अपना पसीना आ जाता है। कबूतर जब अपने घर के अंदर अंडे दे देते हैं, उसको घोंसले को भी फेंकने के लिए अपन को डर लगती है। तो ये सरकार ऐसा क्यों कर रही है इन गरीब परिवार के साथ, मेरे साथ? मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे भुवाना खाता की जो चित्रकूट नगर योजना है, जो 500 बीघा में करीब प्लानिंग है, उसमें से 250 बीघा में चरनोर जमीन है। तो आप जब सरकार तो चरनोर जमीन को कैसे बटोर सकती है? गायों की जमीन है, गायों, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है कि मृत गायों को कहाँ डाले। गायों के लिए कोई उपचार नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, और उसका तो आप बेच के आप चांदी का काट रहे हो। और जो आम लोग जो हक मांग रहे हैं, बरसों से हक मांग रहे हैं, मेरे जूते घिस गए यूडीए और यूआईटी के और पंचायत के चक्कर काट के, लेकिन अभी तक हम लोगों को हक नहीं मिला। और मेरे जैसे तो हजारों लाखों लोग हैं, तो हमारी पीड़ा कौन सुनेगा जब हम अधिकारियों को, और मैं सभी अधिकारियों पे दोषारोपण नहीं करता हूँ, बहुत सारे अधिकारी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग जो बरसों से वहाँ पे जमे हुए हैं, तो कोई भी सरकार आए लेकिन वो अपनी मनमानी करते हैं और वो लोगों को परेशान करते हैं। तो ऐसे लोगों का इलाज करें और लोगों का हक देवे। मेरी यही निवेदन है प्रशासन और सरकार से। हमारे आदरणीय मुख्य
हाँ जी, आज आपने यहाँ कार्यक्रम किया। आज हमने ये शांतिपूर्ण तरीके से ढोल बजा के और प्रशासन को जगाने की कोशिश की है और टायर जला के इस आग को हम और इस आंदोलन को उग्र रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। 16 तारीख को बहुत ही उग्र आंदोलन होगा, तो प्रशासन को इससे चेत जाना चाहिए और सजग हो जाना चाहिए कि वास्तव में लोग बहुत पीड़ित है और बहुत परेशान है। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद।